करते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। आज हम बिहार स्पेशल करने वाले हैं। यहाँ से करीब करीब 5 से 6 प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में है, जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यहाँ पे है और ये बिहार का एक मात्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आंसर हमारा इनमें से कोई सा भी आंसर यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो यहाँ पे भीम बांध हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है? बिहार के मुंगेर जिले में। तो याद रखिएगा ये अभी हाल ही में पीपीएससी ने इसे पूछा है। तो बिहार के किस जिले में है? मुंगेर जिले में। कौन सा? भीम बांध है, जो कि ये वन्य जीव अभयारण्य है। इसके बारे में और यहाँ से देख सकते हैं, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1700 यहाँ की कब? 1976 में। कब? 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अगर बात करें तो यहाँ पे 681.9 किलोमीटर है। ठीक है, और इसके अलावा वाल्मीकि वन्य प्राणी अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य गया जिले में है। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गया जिले में। राजगीर वन्य जीव अभयारण्य नालंदा में है। तो राजगीर, नालंदा, गौतम बुद्ध, गया और वाल्मीकि अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। दोस्तों अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गया हो जाएगा, जो कि वन्य जीव वाइल्ड लाइफ के लिए यहाँ पे ये प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, कोयले पर चलने वाली, ठीक है, कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो कि बिहार में स्थित है, वो क्या क्या नाम है? देखिए कोयले से चलने वाली है थर्मल पावर, जहाँ पर कि बिजली की उत्पादन होती है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा बोकारो। ठीक है, बोकारो, चंद्रापुर और संतालडी। याद रखिएगा 15 नवंबर, यहाँ पे 15 नवंबर 2000 से पहले इस प्रश्न को पूछा गया है, लेकिन हाल ही में पूछेगा तो इसका आंसर यहाँ पे ये नहीं होगा, क्योंकि ये 1999 में पूछा है और 15 नवंबर 2000 को बिहार से कौन सा राज्य? बिहार से एक राज्य अलग हो गया है, जो है कौन सा? झारखंड अलग हो गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट देखिए, बोकारो, चंद्रपुर, चंदपुरा कहते हैं, संथालडीह 3 पावर स्टेशन है जो कि कोयला पर आधारित है। वर्तमान में तीनों के तीनों झारखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि बोकारो, चंद्रपुर या चंदपुरा, संतालडीह तीनों पावर स्टेशन कहाँ पे है? तो तीनों झारखंड में है। बिहार से झारखंड, यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि बिहार से झारखंड राज्य कब अलग हुआ है? तो बिहार से झारखंड राज्य कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड राज्य अलग हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला यहाँ पे पूछा है, पुराना बिहार का, ठीक है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो यहाँ पे देखिए 45.85% जो है प्रतिशत लेकर बिहार से झारखंड अलग हो गया है। कब? तो 2000 में। डेट पूछेगा तो 15 नवंबर को। कब? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस अधिनियम, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ है? इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर पूछे कि बिहार से जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तो उससे पहले बिहार और झारखंड की संयुक्त क्षेत्रफल कितनी थी? तो 1,73,877 किलोमीटर। कितने? 1 लाख, यहाँ पे याद रखिएगा 1,73,877 किलोमीटर टोटल क्षेत्रफल थे। कितने? बिहार और झारखंड का, जिसमें कि 89,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर 15 नवंबर 2000 को नया राज्य बन गया जिसका नाम है झारखंड है। अब पुराने बिहार का कितना प्रतिशत? ये 45 यहाँ पे 45.84% जो है झारखंड के पास गया है।
और बाकी किसके पास है, बाकी 44, ठीक है, बाकी देखिए 44 दशमलव यहाँ पे 44,16 के लेकर के झारखंड ये राज्य बना था। बाकी बिहार के पास इतना है। वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, कितने, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कई बार यहाँ पे पेपर में पूछा जाता है बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो तकरीबन कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है बिहार का क्षेत्रफल। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं, ठीक। तो यहाँ पे अभी देखिए क्या है, 37 जिले हैं। झारखंड बनने के बाद बिहार में कितने जिले रह गए हैं, 37 है। ये कब के हैं, ये 2001-2 के हैं। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो पहले देखिए कितने, बिहार से जब झारखंड राज्य अलग हुआ तो बिहार के पास कितने जिले थे, 37 जिले थे। लेकिन यहाँ पर एक जिला हुआ करता था जिसका नाम था जहानाबाद। कौन सा, जहानाबाद। इस जहानाबाद से एक जिला और बन गया जिसका नाम है अरवल। कौन सा, अरवल। और अरवल, तो यहाँ पे जहानाबाद में एक जिला और बन गया अरवल। तो अब यहाँ पे 37 में एक जोड़ देंगे तो वर्तमान में बिहार में टोटल कितने जिले हैं, तो वर्तमान बिहार में 38 जिले हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड बनने के पश्चात बिहार में 37 जिले रह गए थे, जो कि झारखंड निर्माण से पूर्व में बिहार में 55 जिले थे। यानी कि झारखंड और बिहार दोनों को मिलाकर के टोटल कितने जिले थे, 55 जिले थे, जिसमें कि 37 जिले किसके पास रह गए, बिहार के पास रह गए। और बाकी जो जिले हैं कितना बच गए, यहाँ पे 28, 8 7 15 3 2 5, 8 7 15, यहाँ पे कितने, 18 जिले, ठीक है। 8 7 15 5 3 1 4, ये 18 जिले जो है कहाँ पे चले गए, झारखंड में चले गए। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बिहार के 18 जिले कहाँ चले गए, झारखंड में चले गए। वर्तमान में बिहार में टोटल कितने जिले हैं, 38 जिले हैं, जो कि 38वां जिला है वो कौन सा है, अरवल है। और ये कब बना है, 2001 ईस्वी में। कब, 2001 में। 2000 में बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ और 2001 ईस्वी में बिहार में टोटल कितने जिले हो गए, 37 प्लस किए, यानी एक जिला बढ़ गया। कौन सा, अरवल जिला है, जो कि कहाँ से, जहानाबाद को विभाजित कर बनाया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, पेपर में यहाँ से जरूर आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। पटना का स्थानीय समय कौन सा है, तो भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से आगे है पटना का समय, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ देख सकते हैं, पटना का जो मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। भारत का जो मानक समय है वो कितना डिग्री है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, कितने हैं, 82.5 डिग्री है। जो कि प्रयागराज के प्रयागराज जो अभी वर्तमान, पहले इलाहाबाद था लेकिन अभी इलाहाबाद को नाम क्या बदल दिया गया है, प्रयागराज है, एवं मिर्जापुर से होते हुए गुजरती है, जो निर्धारित होता है भारत का मानक समय रेखा, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे क्या है, आगे है। जबकि पटना का स्थान समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना 85.13 यानी कि 85 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पे है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितना, अगर पटना का पूछा जाए मानक समय रेखा कितना है, तो 85 डिग्री 13 मिनट पूर्व में है, कहाँ पे, ईस्ट में है, 85 डिग्री 13 मिनट, ठीक है। और भारत का मानक समय रेखा पूछे तो कहाँ हो जाएगा, 82 यानी कि 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत का मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो 5 राज्यों से होकर के भारत का मानक समय रेखा गुजरता है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से 5 राज्य है, ठीक है। तो ये भारत का मानक समय जो रेखा है कितना डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री जो है पूर्वी ईस्ट में है भारत का मानक समय रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है कितना, 82.5 डिग्री पूर्व में है। पूछेगा कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो कि भारत के मानक समय रेखा पे 5 राज्य है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये 5 राज्य हैं जो कि 82.5 डिग्री पूर्व में हैं और ये भारत के मानक समय रेखा पर ये राज्य हैं। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इस पॉइंट को ध्यान रखेगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है देखते हैं। पूछा है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से संबंधित था। तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो आप बिहार का अगर आप पटना जिला देखोगे तो पटना जिला कुछ इस प्रकार देखेगा, आपको पटना जिला कुछ इस प्रकार देखेगा। तो वही पूछ रहा है कि ये पटना के बगल में, यानी कि ये क्या है, पटना जिला है। इस पटना जिला के बगल में यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे है अरवल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, गया है, नवादा है, यहाँ पे वैशाली। ये इनके साथ में टोटल कितने जिले से साथ सटा हुआ है, तो टोटल 9 जिले हैं जो कि पटना से सटे हुए हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से वो 9 जिले हैं। पटना से जिले सभी कौन कौन से, भोजपुर है, सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है, नालंदा है, जहानाबाद है, अरवल जिले हैं जो संबंधित है। अरवल जिला अभी हाल ही में 38वां जिला अरवल है। कहाँ से बना है, तो ये जहानाबाद से कटकर बना है। कब बना है, तो 2001 ईस्वी में ये बना है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूर्व में बंगाल का दुख, सूरो ऑफ बंगाल कहीं जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा दामोदर नदी है, ठीक है। कौन सी, दामोदर नदी। और ये कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और इसीलिए दामोदर नदी को क्या बोलते हैं, सूरो ऑफ बंगाल। सूरो ऑफ बंगाल क्या बोलते हैं, सूरो ऑफ बंगाल, सूरो ऑफ बंगाल, ठीक है। सूरो ऑफ बंगाल का मतलब होता है बंगाल का दुख। अगर वही पूछा जाए कि सूरो ऑफ बिहार, यानी किस नदी को सूरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कौन सी, कोसी नदी। पूछे जाए कि कोसी नदी कहाँ से प्रवाहित होती निकलती है, तो ये नेपाल से होकर यहाँ पे गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले से उद्गमित होता है। जो दामोदर नदी है झारखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल उधर चली जाती है। यहाँ पे देखिए बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है, तो चावल के बाद दूसरी फसल है जो गेहूं है। सबसे ज़्यादा बिहार में क्या उगता है, चावल, और दूसरे नंबर पे गेहूं है। लेकिन वही अगर भारत में सबसे ज़्यादा चावल अगर पूछे कहाँ पे उगता है, तो चावल सबसे ज़्यादा कहाँ है, वेस्ट बंगाल में उगता है सबसे ज़्यादा चावल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा देखिए चावल होता है। चावल के बाद दूसरे नंबर पे गेहूं होता है। गेहूं के बाद मक्का होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा चावल, फिर उसके बाद गेहूं, तीसरे नंबर पे मक्का होता है। तो आंसर नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। जो बिहार की मुख्य फसलें क्या है, चावल है, गेहूं है, मक्का है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि पलामू रांची की किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जो पलामू है कहाँ है, तो ये रांची में है। किस खनिज के लिए ये प्रसिद्ध है, यहाँ पे लौह अयस्क सबसे ज्यादा है। कहाँ पर, झारखंड में, ठीक है। और वो भी कहाँ पे, पलामू जिला। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। जो भारत में बिहार है, बिहार किस चीज की उत्पादक है, तो बिहार में सबसे ज्यादा चूना पत्थर है। वो भी कहाँ पर, कैमूर, जो कैमूर और रोहतास है, कैमूर और रोहतास कौन सी, रोहतास वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चूना पत्थर पाया जाता है। और इसीलिए कैमूर में ही एक नगर है जिसका नाम है, क्या है, डालमिया नगर। कौन सी, डालमिया नगर, जो कि यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री है। और पूछा जाता है डालमिया नगर किस लिए फेमस है, तो वो सीमेंट के लिए फेमस है। यहाँ पर सीमेंट का और एक कारखाना उद्योग लगाया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला करने से पहले यहाँ पे देखिए झारखंड के पृथक हो जाने के बाद वर्तमान बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। देखिए जितना भी खनिज थे वो सभी के सभी कहाँ चला गया है, तो सभी के सभी कहाँ पे, झारखंड। कहाँ पर, झारखंड में चला जाया गया है। लेकिन अभी बिहार में क्या बचा है, तो बिहार में देखिए सिर्फ और सिर्फ पत्थर, यानी कि चूना पत्थर बचा है। क्या बचा है, चूना पत्थर बचा है, चूना पत्थर बचा है। और ये चूना पत्थर किस क्षेत्र में है, तो बिहार के पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र में है, जो कैमूर और रोहतास वाला जिला है वहीं पर है। और इसीलिए वहीं पे डालमिया नगर में सीमेंट का एक फैक्ट्री भी है।
भारत में निम्नलिखित में से उत्पादन में बिहार का एक अधिकार है। बिहार में जो एक अधिकार है वो किस पे है? तो बिहार का अभी मैंने बताया, ये सारे कोयला था, ये सारे कहाँ चला गया? झारखंड में चला गया सभी सब। बाकी क्या बचा है बिहार के पास? चूना पत्थर, यानी पत्थर ही पत्थर बचा है, बाकी कुछ तो बचा है नहीं। तो आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए एक जिला है जिसका नाम है सिंहभूम है, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा झारखंड में लौह अयस्क उत्पादन होता है। उद्योग और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए ऑयल रिफाइनरी है बरौनी है, जो कि ये कहाँ है? ये बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है बरौनी, ठीक है। सीमेंट की बात करें तो ये बंजारी है, और सीमेंट में बिहार में किस जिले में? ये रोहतास जिले में है, जो कि ये डालमिया नगर है यहाँ पे। और फर्टिलाइजर की बात करें तो ये भौराही है, लेकिन अगर यहाँ पे रेल डिब्बा की बात करें तो ये भागलपुर में रेल डिब्बा नहीं है, ये लोकोमोटिव चितरंजन में, यहाँ पे ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बिहार राज्य, देखिए अगला प्रश्न पूछा है बिहार राज्य अवस्थित है। बिहार राज्य कहाँ अवस्थित है? देशांतरों लैंगिट्यूड के मध्य है। तो देखिए अगर हमारे भारत की बात करें जाए, ठीक है, अगर भारत की बात करें जाए तो भारत का कुछ इस तरह से आप क्या बनाएंगे? मानचित्र बना लेंगे। किस इस तरह से मानचित्र हमारा क्या किसका है? बिहार का है, वो भारत का है, ठीक है। अगर इस भारत में बात करें तो भारत का ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर कितना है? 8 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री, ये वाला जो क्षेत्र है 37 डिग्री 6 मिनट है। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट है। और यहाँ पर अगर ये वाला पार्ट की बात करें तो ये है करीब 67 डिग्री 8 मिनट, 67 डिग्री 8 मिनट से लेकर के यहाँ पे 95 डिग्री, कितना है? ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। ये किसका है? ये तो हमारा पूरा भारत का है, ठीक है। लेकिन अगर वही बिहार की बात करें तो देखिए जो बिहार की बात करें तो ये 97 डिग्री से पहले ही होगा, 97 डिग्री से पहले होगा, और यहाँ से 67 डिग्री से बाद होगा, ठीक है। और वो होगा कहाँ? पूरब में होगा, पूरब में होगा। तो कितना होगा? देखिए 84 डिग्री, 84 से 88, नहीं ये तो नहीं होगा। यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में इस जगह हमारा बिहार है। तो आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी, लगभग 80 डिग्री पूर्व से लेकर 88 डिग्री पूर्व तक, यानी कि 80 से लेकर 88 यहाँ से यहाँ तक ये करीब करीब हमारा यहाँ पे बिहार है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और ये वाला भी पेपर में पूछा जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला कौन सा हमारा? ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिहार जो है ये 83 डिग्री 19 मिनट, कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 19 मिनट लेके 88 डिग्री 17 मिनट देशांतर पे है। कितने हैं? 83 डिग्री 19 मिनट, याद रखिएगा 83 डिग्री 19 मिनट लेके 88 डिग्री 17 मिनट तक हमारा बिहार का देशांतर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितने हैं? यानी कि कितने जिले बिहार के से लगने वाली भारत के कितने राज्य हैं? बिहार से कितने राज्य हैं जो कि बिहार के साथ सटे हुए हैं, वो बताना है। 4 है, 5 है, 7 है, 6 है, इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं विभाजन के बाद बिहार पश्चात बिहार की सीमा स्पष्ट करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल और एक कौन है? झारखंड है। और इसके अलावा नेपाल के साथ पेश भी साझा करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित नदियों में कौन सा बिहार में गंगा नदी से मिलती है? तो देखिए यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा, ये देखिए गंडक भी गंगा में जाके मिल जाती है, सोन नदी भी मिल जाती है, घाघरा भी और पुनपुन भी, ये कहाँ पे मिल जाती है? गंगा नदी में। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी यहाँ से इस तरह आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और यहीं से यमुना आके यहाँ पे प्रयागराज में यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा हम ये गंगा की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि बिहार है, इस जगह है। तो बिहार में सोन नदी यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ पे इधर से एक नदी बहती है बिहार में जाके, यहाँ से इस तरह से जाती है, जो है घाघरा नदी यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद यहाँ से है ये पुनपुन नदी है, पुनपुन नदी के बाद यहाँ फल्गु नदी है, ठीक है। फल्गु नदी यहाँ से ऊपर से आके यहाँ गंगा नदी में कोसी नदी है, ठीक है। और यहाँ से आके गोमती है, घाघरा है, आके यहाँ पर इसमें मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ देख सकते हैं गंडक पहलेजा घाट पटना नामक स्थान का घाघरा, घाघरा को क्या किस नाम से जानते हैं? सरयू, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? रेविलगंज सारण के निकट
पटना के निकट, जो सोन नदी है पटना के निकट तथा पुनपुन फतुहा नामक स्थान के निकट गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा कांवर झील। कौन सा? बिहार का रामसर साइड है जो ये कांवर झील है। अगर पूछे ये कांवर झील कहाँ है तो ये बेगूसराय में है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। देखिए जुलाई 2000 में कांवर ताल या कांवर झील, ठीक है, कांवर ताल या कांवर झील बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। झील बिहार के बेगूसराय, देखिए यहाँ पर याद रखिएगा क्या नाम है, कांवर, ठीक है, इस याद रखिएगा कांवर, ठीक है, कांवर, कांवर ताल, ठीक है, इसका नाम क्या है, कांवर ताल। कांवर ताल या कांवर झील जो कि कहाँ है, बेगूसराय में है। और ये बिहार का प्रथम रामसर स्थल इसको घोषित किया गया है। 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर साइट आदि घोषित हैं। 2022 तक कितने हैं? 75 है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे बिहार में सोने की खानें, ये देखिए उस समय पूछा था, तो यहाँ पे उस समय 1996 में, उस समय बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो उस समय कहाँ था? पटना में है। और वर्तमान में भी कहाँ हो जाएगा? पटना में हो जाएगा, क्योंकि पटना तो झारखंड में मिला नहीं है। और अब अगर बिहार में पूछा जाए कि किस जिले में सबसे ज़्यादा सोने की भंडार है, तो वो हो जाएगा जमुई जिले। कहाँ पर? जमुई में। कहाँ पर? जमुई में। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, राल्फ फिच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों पर गहरी खुदाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखें। पटना में लोग खास स्थलों में गहरी खोद कर क्या करते हैं? कटोरों में मिट्टी को धो धोकर स्वर्ण कण यानी कि सोने का जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको प्राप्त करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की, यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, एशिया की सबसे बड़ी और ताजा झील वाले गोरखपुर झील बिहार में कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कांवर झील। जो ये कांवर झील या कांवर ताल झील है, ये कहाँ है? तो बिहार के बेगूसराय में है। और ये कौन सा झील है? ये तो गौखुर्ज है, इसको कहते हैं ऑक्सबो, ऑक्सबो, ठीक है, ऑक्सबो लेक। क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। यानी कि मान लीजिए ऑक्सबो लेक क्या होता है, देखते हैं। देखिए ये गंगा नदी, मान लो कि इस तरह से गंगा नदी है और इस तरह से यहाँ पे जा रही है, इस तरह से गंगा नदी जा रही है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे गंगा नदी है, जा रही है, ठीक, यहाँ पे गंगा नदी आके जाके मिल गया। अब देखो यहाँ से मान लीजिए गंगा नदी ऐसे जा रही है, अब यहाँ से ये गंगा नदी यहाँ से आके यहाँ मिल गया, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट बच गया, अब ये गंगा नदी जो बहेगा यहाँ से बाधित होगा और ये इधर भी छोड़ दिया और इधर यहीं से बहने लगा गंगा नदी, यानी कि यहीं से गंगा नदी बहती बहती यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला जो पार्ट बच गया, ये वाला देखिए गौखुर की तरफ बचा है, तो इसी को कहते हैं गौखुर झील। इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सबो या फिर गौखुर लेक बोलते हैं। ठीक है, और वही है एकमात्र, कौन सा है? कांवर। ठीक है, कांवर, कांवर झील, कांवर ताल कहाँ है? बेगूसराय में है। चलिए अगला देख सकते हैं, तो एशिया में, यहाँ पे देखिए जो बिहार में कांवर ताल लेक है, ये एशिया की सबसे बड़ी है। याद रखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कांवर झील है। बिहार के कौन से जिले में है? तो बेगूसराय में स्थित है। यह एकमात्र रामसर आर्द्रभूमि स्थल भी है। चलिए दोस्तों, अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। और इस तरह से रेगुलर आप सेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित हैं, तो कैसी हैं? तो कछारी मिट्टी से हैं। कौन सी है? कछारी मिट्टी से हैं, क्योंकि जो कछारी मिट्टी होती है, जैसे नदियां होती है, जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी के आसपास में जो मैदानी भाग होता है, मैदानी भाग होती है, उस वाले क्षेत्र में कौन सी? कछारी मिट्टी पाया जाता है। बिहार में किस प्रकार की उद्योगों की प्रत्यक्षता एवं संभावनाएं हैं? तो बिहार में देखिए सबसे ज्यादा जो है कृषि पर आधारित यहाँ पर लोग रहते हैं, यानी कि कृषि पर आधारित हैं, तो बिहार में सबसे ज्यादा कृषि जो उद्योग होगा वही चलेगा। जैसे बिहार में सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होता है? चावल की खेती। कौन सी? बिहार में सबसे ज्यादा किसकी होती है? चावल
चावल की खेती, उसके बाद क्या होता है गेहूं की खेती होती है, उसके बाद मक्का की खेती। तो सबसे ज़्यादा क्या है चावल है, चावल गेहूं। तो इस ये सारी की सारी क्या है, ये कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है, तो कृषि पर। तो कृषि पर आधारित जो भी उद्योग, जो भी फैक्ट्रीज लगाई जाएगी वो बिहार में चलेगा, ठीक है, बाकी सारे नहीं चलेगा। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ कर सकते हैं, कृषि पर आधारित उद्योग चल सकता है। अगला देखिए, हाल ही में बिहार कौन सा नया राज्य बना है। हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है। तो आप सभी जानते हैं कि हाल ही में 2000 में, कब 2000 में, डेट पूछे तो 15 नवंबर को, कब 2015 नवंबर को यहाँ पर एक राज्य बिहार से अलग हुआ है। और बिहार से कौन सा अलग हुआ है, तो बिहार से झारखंड अलग हुआ है। कौन सा, बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ है। डेट पूछेगा तो बता दीजिएगा 15 नवंबर को, ठीक है। और इसके अलावा 2000 ईस्वी में ही 3 राज्य अलग अलग हुए हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कौन कौन से राज्य हैं चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2000 ईस्वी की बात करें तो 2000 ईस्वी में 3 राज्य हैं जो कि अलग हुए हैं। कौन कौन से 3 राज्य, कौन कौन से राज्य हैं देखिए, ठीक है। तो कौन कौन से यहाँ पे देखिए, 1 नवंबर, 6 नवंबर, 1 नवंबर, 6 नवंबर और 15 नवंबर को ये 3 राज्य अलग अलग हुए हैं। देखते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एमपी देखिए, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ है। 6 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और 15 नवंबर को बिहार से झारखंड। तो 2000 ईस्वी से पहले टोटल कितने राज्य हुआ करते थे, तो टोटल 25 राज्य हुआ करते थे। कितने, 25 राज्य, 25 राज्य हुआ करते थे। और 2000 ईस्वी में 3 नए राज्य बन गए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। कितने राज्य बन गए, 3 राज्य। तो टोटल कितने हो गए राज्य की संख्या, 25 + 3 टोटल कितने हो गए, 28 राज्य। उसके बाद यहाँ पर 2 जून को, कब, 2 जून को 2 जून 2014 ईस्वी को आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हो गया जिसका नाम है, क्या है, तेलंगाना। कौन सी, तेलंगाना। तो टोटल राज्य की संख्या कितने हो गए, 29। और उसके बाद 29 राज्य हैं। और उसके बाद 31 अक्टूबर, कब, 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू एंड कश्मीर है इसको केंद्र शासित प्रदेश में इसको 2 केंद्र शासित लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में इसको बांट दिया गया। तो वर्तमान में अभी टोटल कितने राज्य हैं, तो 29 राज्य थे। तो जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो अभी वर्तमान में टोटल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया, तो अभी मैंने बताया ये 2000 को, डेट पूछे तो 15 नवंबर को, ठीक, 15 नवंबर को। और इसीलिए 15 नवंबर को झारखंड में झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं, 15 नवंबर को। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है। तो बिहार का, ठीक है, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है। तो बिहार का कौन सी, झारखंड राज्य का राजधानी रांची है। अब बिहार का कौन सा है, पटना है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य स्थापित हुआ है। तो झारखंड राज्य 2000 में हुआ है। कब हुआ है, तो 15 नवंबर को हुआ है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि बिहार में तेल शोध कारखाना कहाँ है। तो ये बरौनी में है जो बिहार के तेल शोध कारखाना है। रांची क्या है, तो ये झारखंड का राजधानी है। किसका है, झारखंड का राजधानी कौन सा है, रांची है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो बिहार से लोकसभा कितने सीट चुने जाते हैं। तो बिहार से लोकसभा की बात करते हैं। देखिए टोटल हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर बिहार में लोकसभा सीटें की बात करें, क्या, अगर बिहार में, ठीक है, लोकसभा सीट, हम पहले यहाँ पे बिहार की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, बिहार की, ठीक है, बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में
अगर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीट कितने हैं, 40 है। अगर वही राज्यसभा सीट की बात कर लेते हो कितने हैं, 16 है। वही अगर विधानसभा सीट की बात कर लें तो 243 है, ठीक है। और इसके बाद विधान परिषद की बात कर लेते हैं तो कितने हैं, 75 है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी आप पॉइंट याद रख लीजिएगा। लोकसभा सीट बिहार से कितने हैं, 40 है। राज्यसभा सीट कितने हैं, 16 है। विधानसभा सीट कितने हैं, 243 है। विधान परिषद की सीट कितने हैं, 45 है। और अगर जिला डिस्ट्रिक्ट टोटल यहाँ पे बात करें, बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल हैं, तो ये टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 38 जिले हैं बिहार में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए। बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए बिहार का जो भागलपुर जिला है ये सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सिल्क यानी कि उत्पादन सबसे ज़्यादा की जाती है, इसलिए बिहार के भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। और यहीं पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है, जो कि धर्मपाल ने, किसने, धर्मपाल ने स्थापना किया था। धर्मपाल ने स्थापना किया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। कौन सी, विक्रम, ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने। इस पॉइंट को अभी देखिए हाल ही में बीपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा है। अगला प्रश्न के बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। तो बिहार में सबसे पहली चीनी मिल स्थापित कहाँ गई थी वो आपको बताना है। तो यहाँ देखिए पहली आधुनिक चीनी मिल 1904 में महरौरा सारण जिले में बनी थी। कहाँ पर, सारण जिले में। और कहाँ पर, महरौरा में। जबकि बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 ईस्वी में बेतिया, कहाँ पर, बेतिया जो जिला है, अभी कहाँ है, बेतिया जिला, वहाँ पर प्रारंभ किया था। बोले किसने किया था, तो डचों ने किया था। किसने किया था, तो डचों ने किया था। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो ये गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो गुल्लक बच्चा बैंक है वो कहाँ है, जयपुर में, यहाँ पे पटना में, वैसे ये है पटना में है, गुल्लक बच्चा बैंक है। चलिए अगला देख सकते हैं क्या प्रश्न है कि 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है। 2001 जनगणना के अनुसार बोला है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान जो चल रहा है वो 2011 जनगणना के अनुसार चल रहा है। तो बिहार कौन सा हो जाएगा, वो तीसरा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है देख लेते हैं। क्या कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था, वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा वो कौन से हो जाएगा, यहाँ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य से बड़े पैमाने पर रोजगार ग्रामीण सार्वजनिक कार्यों से संबंधित गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुभारंभ किया था, जो कि बिहार के खगड़िया जिले से किया गया था। कौन से जिले से, खगड़िया जिले से। कब किया गया था? इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित बढ़ती जनसंख्या के कारण वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना था। तो कहाँ पर, बिहार के कौन से जिले से, बेतिया जिले से। तो अब यहाँ पे देखिए कहाँ है बेतिया जिले, देखिए तो यहाँ पे देखिए कहीं है बेतिया जिले, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, अगला यहाँ पूछा है कि प्रति व्यक्ति आय अवरोही क्रम में आपको बिहार राज्य के जिलों में बताना है। प्रति व्यक्ति आय अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ पे है, नवादा में है। कहाँ पे, नवादा। तो नवादा सबसे पहले यही है, बाकी यहाँ पे गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो गया। उसके बाद नवादा है, किशनगंज है, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चित भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, ठीक है और सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभी के लिए वायु मार्ग। यहाँ पे ये सभी के सभी बिहार के परियोजना है। क्या है, बिहार का परियोजना है। जबकि सभी के लिए वायु मार्ग यानी कि सभी को एयर
यानी कि फ्लाइट, सभी को फ्लाइट नहीं दिया जाएगा, तो सभी के लिए फ्लाइट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये चारों के चारों हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? ठीक है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के तहत कितने विभाग यहाँ पे शामिल है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए कितने, 7 विभाग है। कौन कौन से? स्वास्थ्य है, शिक्षा है, समाज कल्याण है, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और आपदा प्रबंधक है। टोटल कितने हैं? तो 7 यहाँ पे शामिल है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। अभी हाल ही में बीपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा है। तो याद रखिएगा, मानव विकास में उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग हैं? तो 7 विभाग है। कौन कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आपदा प्रबंधक है। अगला प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी SC/ST की सभी कभी प्रदान नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया गया है, बाकी सिक्किम को, जम्मू कश्मीर को, हिमाचल प्रदेश को, इन सभी को SC/ST यानी कि स्पेशल, ठीक है, स्पेशल यहाँ पे कैटेगरी स्टेटस दिया गया है। यानी कि जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड वर्ष 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को वर्ष 1972 में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को 1975 में और उत्तराखंड को 2001 में विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है। यद्यपि 2013 में बिहार सरकार ने भी विशेष राज्य दर्जा प्राप्त करने की मांग की थी, परंतु असफल रहा। यानी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा संभावना है? तो वो कृषि आधारित जो होगा वो यहाँ पे हो सकता है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। अभी हमने इसको किया ही है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये पटना हो जाएगा, करीब करीब यहाँ पे 100 किलोमीटर है। उसके अलावा पटना के बाद अगर पूछे तो दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? भागलपुर हो जाएगा। कौन सा? भागलपुर। पूछेगा कितना किलोमीटर है? तो यहाँ पे 99 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे गया जिले में है ब्रह्मयोनी हिल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो कुल मिला के आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी क्लासेस हो जाएगी। तो अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और इसी तरीके से आप सेशन को देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।